स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्ती क्लास में। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। तो भारतीय संविधान को 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 8वीं अनुसूची में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है भाषाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकती है? 9वीं अनुसूची में नहीं दी जा सकती है। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रश्न है BSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवरण 10वीं संविधान की सूची में दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची देती है। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो वेरी मच।